हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग जो क्लॉसियस इनइक्वालिटी का हमने जो कंसेप्ट देखा हुआ है उसको हम लोग एक बार अप्लाई करते हैं और यहाँ से जो आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में उसको भी हम लोग एक बार देखते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि चीज़ें किस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हमने क्लॉसियस इनइक्वालिटी की बात की थी तो वहाँ पर हमारे पास तीन कंडीशन थे जो कि रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और इम्पॉसिबल की कहानी थी। दूसरा चीज, इसको हम लोग कहाँ पर अप्लाई करते थे, बेसिकली जहां पर आपका नंबर ऑफ रिजर्वायर 2 से ज्यादा हो। हालांकि आप 2 पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए जो हमारे पास कंडीशंस है उसके ऊपर हमें मूव करना पड़ेगा। तो एक बार हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे बोला क्या है कि क्लॉसियस इनइक्वालिटी इज स्टेट एज। तो सीधा सीधा आपको बोला है क्लॉसियस इनइक्वालिटी, इसमें ये कहीं मेंशन नहीं किया है कि आपका प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल होगा या इम्पॉसिबल होगा। तो उस केस में अगर आप बात करोगे तो क्लॉसियस इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो चीजें क्या मिलेगी, यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, जो साइक्लिक इंटीग्रल आपको जो दिख रहा है डेल क्यू बाई टी, ठीक है, तो ये हमेशा क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसका ऑप्शन क्या बैठेगा, ऑप्शन डी, ठीक है। लेस देन 0 किसके लिए कंडीशन था, ये कंडीशन आपका स्पेसिफाई है किस कंडीशन के लिए, ये है आपका इरिवर्सिबल साइकिल या प्रैक्टिकल बोल सकते हो। ये आपका 0 था, दैट इज द रिवर्सिबल साइकिल, लेकिन डेल क्यू बाई टी था, ये डेल क्यू ओनली दिया हुआ, तो बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। और ये ग्रेटर देन 0, ये तो आपका इम्पॉसिबल कंडीशन है। ये जो आपका कंडीशन अगर आपको याद हो तो ये क्या है आपका, ये आपका इम्पॉसिबल है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो ये आपका क्लॉसियस इनइक्वालिटी से। नेक्स्ट देखो, फॉर अ रियल थर्मोडायनेमिक साइकिल। अब रियल थर्मोडायनेमिक साइकिल मतलब क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स में ध्यान रखिएगा कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे दिखेंगे जहां पर आपको रियल नाम का वर्ड दिखाई देगा, और रियल नाम का मतलब आ गया, मतलब सीधा सीधा वो प्रैक्टिकल साइकिल की बात कर रहा है। और जो भी हमारे पास प्रैक्टिकल साइकिल होते हैं वो प्रैक्टिकल साइकिल कैसे होते हैं, पूरे इरिवर्सिबल साइकिल होते हैं। कहानी क्लियर है। कहीं भी आपको रियल नाम का वर्ड आ गया तो कहीं भी रियल नाम का वर्ड मतलब आपको मिल गया प्रैक्टिकल साइकिल, और प्रैक्टिकल मतलब हो गया इरिवर्सिबल, क्योंकि रिवर्सिबल होगा तो वो आपका प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है नहीं। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो जैसे आपका एंट्रोपी के मामले में भी पूछता है, जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे फॉर रियल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी क्या होगा, तो वो सब चीजें हम लोग आगे देखेंगे। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि रियल बोल दिया तो रियल मतलब कहीं ना कहीं वो चीजें प्रैक्टिकली चीजों से डील करती है। प्रैक्टिकली का मतलब इरिवर्सिबल साइकिल, और इरिवर्सिबल साइकिल के लिए कौन सा कंडीशन वैलिड होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। ये इक्वल टू 0, ये किसके लिए आपका, ये तो आपका है रिवर्सिबल साइकिल के लिए। ये जो आपका ये रिवर्सिबल साइकिल के लिए है ग्रेटर देन 0, ये आपका इम्पॉसिबल कंडीशन हो गया है, ठीक है। ये आपका क्या है, पॉसिबल कंडीशन है, ठीक है। तो ये तो कुछ आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे जो आपसे क्वेश्चंस पूछा हुआ है। आगे किस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आया हुआ वो देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके एसएससी जेईई के हैं। ये वाला क्वेश्चन अभी आपका एसएससी जेईई का नहीं है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, लेकिन ये एसएससी जेईई के एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकता है, क्योंकि ऐसा कोई तोप क्वेश्चन नहीं है। बिल्कुल जो हमारा कंसेप्ट है और जो मेथड है जिस पे बेस्ड है वहीं से क्वेश्चंस पूछा हुआ है। तो आइए हम लोग एक बार पहले ये क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ साइक्लिक हीट इंजन रिसीव 600 किलो जूल ऑफ हीट फ्रॉम 1000 केल्विन एंड रिजेक्ट्स 450 किलो जूल टू अ 300 केल्विन सिंक, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ डेल क्यू बाई टी एंड एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। सर आपको दो चीजें निकालनी है, एक तो आपको बोला है डेल क्यू बाई टी निकालना है और दूसरा आपको बोला है क्या, एफिशिएंसी निकालना है। तो पहले जो इसने साइक्लिक डिवाइस बोला हुआ है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, डायग्राम एक बार देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आपको देखिए पहला चीज ये इसका टेम्परेचर है, ये आपका हीट इंजन है, यहाँ हीट इंजन से आपको कुछ वर्क मिल रहा है और फाइनली ये क्या है, सिंक पे रिजेक्ट हुआ है। तो ये आपका जो है 600 किलो जूल और देख रहे हो, तो ये आपको क्या मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है 600 किलो जूल ऑफ हीट फ्रॉम 1000 केल्विन, ठीक है। यहाँ से आपको वर्क मिल रहा है और वर्क मिलने के बाद जब ये रिजेक्ट करेगा तो ये आपको क्या कर रहा है, 450 किलो जूल, 450 किलो जूल आपको मिल रहा है। और रिजेक्शन आपका कितना दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है 300 केल्विन। ये जो आपको पोर्शन दिखा हुआ है ये आपको 300 केल्विन दिख रहा है। अब आपसे पूछा हुआ है पहला कि डेल क्यू बाई टी और एफिशिएंसी निकालनी है। तो अगर आपको एफिशिएंसी निकालना हो तो एफिशिएंसी हम लोग निकाल सकते हैं क्या, कैसे, तो एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस T2 बाई T1, ठीक है। अब देखिए ये आपको है पहला चीज, बहुत ही काम का चीज। मेन मुद्दा तो इसमें ये आता है कि ये जो आपका है Q1 Q2 भी दिया है, T1 T2 भी। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ये आपका है T1 और ये आपका है Q1, ये आपका है Q2, ये आपका है T2। मेरे पास एफिशिएंसी निकालने के लिए दो फॉर्मूला है, एक तो मेरे पास है
1 माइनस T2 बाई T1 और एक एफिशिएंसी का फॉर्मूला है 1 माइनस Q2 बाई Q1। कौन सा फॉर्मूला यूज करूं और क्यों यूज करूं? ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी जेईई में आया हुआ है, इस टाइप का नहीं। ये आपको पूरे डेटा मेंशन कर देता है और बोलता है एफिशिएंसी निकालो। तो आप ये बताओ कि पहला आप कौन सा इसमें एफिशिएंसी वर्ड यूज करेंगे और क्यों करेंगे? कि हम दोनों से निकाले तो वैल्यू सेम आएगा। अगर मैं इस केस में अगर दोनों से वैल्यू निकालूं तो क्या मेरी वैल्यू सेम आएगी? तो हमें कौन सा अप्लाई करना चाहिए और कौन क्यों करना चाहिए? अगर आपको याद हो तो ये हम लोग कहाँ पर अप्लाई करते हैं, ये हमारा जब साइकिल रिवर्सिबल या कार्नोट का नाम ले तब यूज करना है। और जब भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, आपको मैं पहले भी बताया हूँ, तो ये आपका क्या बन जाएगा? एक्चुअल। अब ये जब क्वेश्चन देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन में देखिए कहीं भी आपका, देखो कहीं भी आपका ऐसा दिख रहा है क्या कि ऐसा कुछ मेंशन है रिवर्सिबल? साइक्लिक हीट इंजन बोला है, रिवर्सिबल कहीं मेंशन नहीं है। और रिजेक्शन है, देखो कहीं भी इसने रिवर्सिबल या कार्नोट का नाम नहीं लिया है। तो रिवर्सिबल और कार्नोट का नाम नहीं लिया है तो ये फॉर्मूला को आपको अप्लाई नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग आते हैं एक्चुअल साइकिल एफिशिएंसी की तरफ। तो जब आप एक्चुअल देखेंगे तो एफिशिएंसी आपको क्या मिलेगा? ये आपको मिलेगा 1 माइनस Q2। Q2 हमको कितना मिला? 450, ठीक है, डिवाइड बाई ये आपको कितना मिल रहा है? 600, ठीक है। तो जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ये आपका आएगा 1 माइनस 3/4। तो फाइनली अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना दिख रहा है वैल्यू? 3/4 है, मतलब 75 माइनस हो गया, तो ये आपको कितना मिल गया? डेट इज 25%। तो पहला चीज़ तो इसकी एफिशिएंसी जो निकल कर आ गई कितनी आ गई? 25% आई हुई है, ठीक है। कहानी क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, दूसरा चीज, अगर मान लो आप रिवर्सिबल की कहानी कर रहे होते हैं तो रिवर्सिबल के लिए क्या निकल कर आता? चेक करो तो एक बार। अगर आप रिवर्सिबल के लिए कहानी कर रहे होते हैं तो 1 माइनस T2 मेरे पास कितना है? 300 और T1 मेरे पास कितना है? 1000। देख रहे हो एफिशिएंसी 70% आ रही है। एक ऑप्शन बहुत बेसब्री से वेट कर रहा है, एक नहीं दो ऑप्शन दिया है। आप तो यहीं पे घूम जाओगे। कहानी जो है 70% है तो आप यहीं घूम जाते, जबकि ये दोनों तो आना है ही नहीं, आना तो ये 25% है। तो यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो गया कि अगर आप अपने बात पे कॉन्फिडेंट हो तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या आएगा आपको? ये आपका ऑप्शन बी आएगा। लेकिन फिर भी हम del Q बाई टी निकाल लेते हैं, ठीक है। आत्मा की शांति बहुत जरूरी है हमें। तो del Q बाई टी की बात करते हैं। तो del Q बाई टी के साथ क्या होगा? देखिए हम निकालना चाह रहे हैं वहाँ del Q बाई टी। ये साइकिल कौन सा है पहले ये चीज देखो यहाँ पे। del Q बाई टी के साथ अगर हम लोग बात करेंगे ये आपका आएगा del Q बाई टी, ठीक है। अब देखो कहीं भी ऐसा कुछ मेंशन किया नहीं है कि del Q बाई टी, बस आपको कैलकुलेट करने बोला है सीधा सीधा, तो ठीक है निकाल लेते हैं। तो del Q बाई टी का आपको क्या होता है? देखो ये आपका Q1 और T1 है, तो ये आपका हीट इंजन है। तो हीट इंजन के जब अंदर ये जा रहा है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप निकालोगे तो क्या आएगा? Q1 बाई T1, ठीक है, प्लस कि माइनस, यहाँ से रिजेक्शन हो रहा है तो ये आपका आएगा माइनस Q2 बाई T2, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए मैं कितने तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। आपको क्लियर हो जाएगा कि कुछ मन में डाउट भी होगा तो वो भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ऑप्शन देख के ही आप पकड़ सकते हो यार इस चीज़ को सीधा सीधा, ठीक है। अब देखो Q1 बाई T1 माइनस Q2 बाई T2, आइए इस पे वैल्यू रखते हैं हम लोग। रखो वैल्यू क्या आएगा? Q1 कितना दिया हमारे पास? दिया 600, अच्छी बात है, डिवाइड बाई आपको दिया नीचे 1000, माइनस Q2 हमको कितना दिया हुआ है? ये आपको दिया है 450, डिवाइड बाई T2 कितना दिया? हमें दिया है 300, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? ये आपको मिल रहा है कितना? 3/5, 3/5 माइनस ये आपको मिलेगा क्या? 3/2, यही तो मिलेगा, हाँ ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? ये आपको मिलेगा अगर सॉल्व करोगे तो 3 दूनी 6 माइनस 5 दिया 15, डिवाइड बाई 5 दूनी 10, डेट इज इक्वल टू 9/10 और विथ माइनस साइन एंड इक्वल टू माइनस 0.9। ये देखो आत्मा को शांति मिला, ठीक है। आत्मा भटक रहा था तो शांत हुआ वो, तो 0 ठीक है। अब देखो 0.9, ये तो पहला कंडीशन था जो आप चेक करने का। अब आप थोड़ा सा क्या अपना लॉजिक बुद्धि अगर लगाओगे तो आपको खुद चीजें दिखेंगी। क्या आपको ये पता है कि del Q बाई टी जो होता है मेरा रिवर्सिबल के केस में 0 होता है, ठीक है।
तो ये बताओ कि जब आपने रिवर्सिबल के साथ एफिशिएंसी निकाली है, तो रिवर्सिबल के साथ जब एफिशिएंसी आपने निकाला तो ये 70% आया, तो इसके साथ del Q by T कितना आएगा? 0 आएगा। समझ रहे हो? अगर आप del Q by T अगर रिवर्सिबल देते तो एफिशिएंसी 70% के साथ ये वैल्यू आएगी नहीं, 70% के साथ वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये तो ऑप्शन आपका कहीं से बैठ ही नहीं रहा है, ये दोनों ऑप्शन खत्म है। और 25% के साथ माइनस क्या है? 0.9। क्लियर है? और सुनो, अगर आपने यहाँ थोड़ा भी बदतमीजी किया रहता और माइनस को प्लस लिखा रहता तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, और 15 और 6 21, फाइनली आता माइनस नहीं प्लस आता 2.1। देखो एक ऑप्शन आपका बहुत बेसब्री से वेट कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जितने तरीके से आप बदतमीजी कर सकते हो, ठीक है, जो पेपर सेट करता है वो उतने तरीके से बदतमीजी को कर कर ऑप्शन को सेट करता है। ठीक है, तो ये आपके जो क्वेश्चन से समझ में आया। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये क्लॉसियस इनइक्वालिटी है तो किस तरीके से आपके क्वेश्चन ट्विस्ट करता है। सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक्स होता है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर ये आपके दोनों कंडीशन दिखे हुए हैं तो चेक करिए कि साइकिल में रिवर्सिबल मेंशन है कि नहीं है। और बेसिकली मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि अगर ये चारों कंडीशन मेंशन है तो अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चन देखा है, ठीक है, उसमें सभी के आपका रिवर्सिबल कहीं मेंशन नहीं होता है। ठीक है, अभी तक मैंने जितना भी देखा है, हो सकता है आपको रिवर्सिबल दिख जाए, बट ऐसा बहुत मुश्किल है। अगर ये चारों कंडीशन दिया हुआ है तो नॉर्मली हमारे दिमाग में क्या है, रिवर्सिबल बना बना के इतनी चीज़ें घूम जाती है, घुस जाती है उसके अंदर कि 1 - T2 by T1 हम लोग अंधाधुंध अप्लाई करते हैं। लेकिन जब ये आपको डेटा दिया है तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? Q2 by Q1। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।